Hi, how are you all? Sorry, मुझे लेट हुआ. I am late because I was also conducting my exams. So I was busy over there. But I said sorry ना. अभी final exam नहीं हुए हैं ना आपके. So here today I will teach you algebraic expression. है ना, बहुत ही different method है, different है. You will enjoy. Definitely you are going to enjoy. कैसे करेंगे? फटाफट टॉपिक पे ही आ जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत दिनों के बाद डाल रही हूँ और आप लोग मेरे से गुस्सा होगे कि इतने दिनों बाद कोई डालता है क्या. सॉरी. चलो फटाफट टॉपिक स्टार्ट किया हमने. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, यहाँ पे लिख दें. अलजेब्रिक शॉर्ट में लिख देती हूँ. हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a+b होल स्क्वायर. अब आप बोलोगे इसमें नया क्या है, ये तो हम सीख चुके हैं. ज़रूर सीखा होगा, बट टुडे ये जो है ना, आई एम गोइंग टू टेल यू दिस a+b होल स्क्वायर विथ डिफरेंट मैथड. वो डिफरेंट कैसे, मुझे मेरे सर ने सिखाया, मैंने उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया. मेरे सर कौन? मेरे सर IIT मद्रास के सदगोपन सर. ओके, उन्होंने सिखाया था ये कैसे कर सकते हैं. तो अब मैं ये आपको बताती हूँ कैसे करना है. तो मेथड थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि नॉर्मल मेथड हम कैसे करते हैं बाबू, a+b इंटू a+b. तो यहाँ तक तो ये इजी रहता है, फटाफट कर सकते हो आप. a² प्लस ab प्लस ba प्लस b², ये हो गया. लेकिन जैसे जैसे ये पावर बढ़ता जाता है ना, 2 1 इट बिकम 3 मीन्स a+b होल क्यूब, या टू द पावर 4 टू द पावर 5, जब ऐसा कुछ आएगा ना तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी. इस मेथड से, पर्टिकुलर दिस मेथड से आपको यू विल गेट कन्फ्यूज्ड. सो हियर आई एम टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. कैसे करेंगे? फर्स्ट आई हैव टू रब दिस, क्योंकि हम अभी इस मेथड को तो लेके बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं. आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन मैथ इज़ अ फन, है ना, मैथ इज़ अ फन. तो अभी कैसे करना है, ये हमने डाला, क्या डाला, पिग्गी बैंक. ठीक है, ये हमारे 2 पिग्गी बैंक हैं. पिग्गी बैंक, शिट सॉरी, ये पिग्गी बैंक है, पिग्गी बैंक. अब यहाँ पे पावर 2 है ना, तो ये हमको यहाँ पे 2 बार लिखना पड़ेगा. 2 टाइम्स वी हैव टू राइट a+b and again a+b. Why 2 times I am writing? Because here is power 2. अगर 3 times रहेगा तो 3 times we have to write. That also I will explain. बट अभी 2 टाइम्स का कर रहे हैं. तो A मीन्स आपने पिग्गी बैंक में कंट्रीब्यूट किया. B मीन्स यू डिड नॉट कंट्रीब्यूट. गॉट इट? A मीन्स A इक्वल्स टू ड्रॉप, B इक्वल्स टू डिड नॉट. ठीक है, कन्फ्यूज़न क्लियर? अब इसका ध्यान रखना ये चीज़. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू. फर्स्ट डे आपको मम्मा ने 20 रुपीज़ दिए फॉर योर पिग्गी बैंक. सो यू थॉट अरे 2 पिग्गी बैंक्स आर हियर ना, सो आई विल ड्रॉप इन ईच. सो फर्स्ट डे you dropped 10 rupees in this piggy bank and 10 rupees in this piggy bank. You dropped here a drop. Okay, drop. Second day again mama gave only 10 rupees. So you dropped in this piggy bank, but you did not drop. So for did not, what we have to write? B. Okay. Third day again mama gave you 10 rupees. So this piggy bank was upset. Why? Because on second day you did not drop na. So this piggy bank got emotional. You did not drop in me. So you said no, don't worry, I will drop in you also.
So third day you did not drop in this piggy bank number 1, piggy bank number 2. So third day you did not drop in piggy bank number 1, but you dropped in piggy bank number 2. Okay. Fourth day मम्मा डिड नॉट गिव, नहीं दिया मम्मी ने, क्या करोगे, नहीं ड्रॉप करोगे. सो यू डिड नॉट ड्रॉप इन पिग्गी बैंक नंबर 1 एंड इन पिग्गी बैंक नंबर 2 ऑल्सो. यू डिड नॉट ड्रॉप एनीथिंग. अब हमारा सम हो गया सॉल्व. हाउ? a इंटू a इक्वल्स टू a स्क्वायर. हियर व्हाट वी हैव टू राइट? ab. What we have to write here? BA. And here B square. अब we have to do plus. ठीक है भाई, महीने का लेखा जोखा रखना पड़ता है ना. तो ये आ गया अपना लेखा जोखा, आवर रिकॉर्ड बुक. तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस ए बी और बी ए बोथ आर सेम. सिर्फ आपका ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हुआ है, बस. बोथ आर सेम. सो हाउ मेनी ए बीज आर देयर? ऑफ कोर्स 2. सो 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर. ये हुआ. तो आ गया ना आंसर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये आ गया. ओ सॉरी, ये आ गया आपका आंसर. अब आप बोलोगे मैम इतना लंबा करने की क्या ज़रूरत थी? दैट वन वॉज ईजी ना, दैट a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. ऑफकोर्स इट इज़ ईजी, बट वॉट डिड आई से? आई सेड व्हेन यू विल गो फॉर a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल पावर 4, then it will be tough, but when you will go through this method it will be easy. वो भी मैं आपको बताऊंगी. पहले इसको समझेंगे हम. पूरी तरह समझ में आ गया ये? आई होप यू अंडरस्टूड. पेन डाउन, सब फटाफट इसको पेन डाउन कर लिया भी होगा. आई नो माई ऑल रैबिट्स एंड स्क्वेरल्स आर वेरी स्मार्ट, दे डिड इट. चलो, नाउ आई एम गोइंग टू रब इट. ओके, अब इसका मैं कोफिशिएंट आपको बताऊंगी कैसे करते हैं. ईजी है. फर्स्ट आई हैव टू रब दिस वन. ओके, तो ये हो गया रब. रब 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 रब. अरे वाह, रब मतलब गुरु नानक जी, हमने उनको भी याद किया. रब 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 खैर कर सबकी, मेरी और आपकी. रब रब रब. चलो, अब यहाँ पे क्या आया था आंसर? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब इसका कोफिशिएंट निकालना है. कोफिशिएंट अगर हम इनका निकालते हैं तो क्या करेंगे? अच्छा, इफ़ आई आस्क यू कि ये ए स्क्वायर कितनी बार आता है, तो नॉर्मली बच्चा पार्टी मेरी क्या करती है, वो फटाक से बोलेगी 2. नो, इट्स रॉन्ग. वी हैव टू सी दैट ये इसके पहले बिफोर ए एनी डिजिट इज देयर, मीन्स एनी नंबर इज देयर? नो, नथिंग इज देयर ना. सो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1. नाउ अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा. ये ए बी, हाउ मेनी टाइम्स इट्स अपीयर? 2 टाइम्स. सो ए बी इक्वल्स टू 2 and b square, of course nothing is there na before b square, so b square equals to 1. Acha, now you can say if nothing is there then why I am writing 1? Of course only one time is there na, it's one time. This one is 2 times, this one is appearing 2 times. 2 बार इन्होंने बोला ना present ma'am, this said ना present ma'am. यहाँ कितनी बार बोला उन्होंने? 2 बार बोला. ये एक बार इसने बोला प्रेजेंट मैम, एक ही बार. तो ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो ये हो गया इसका
कोफिशिएंट a square equals to 1, ab equals to 2 and b square equals to 1. तो ये आ गया आपका कोफिशिएंट फॉर a प्लस बी होल स्क्वायर. आपके क्वेश्चन में अगर आता है, इफ़ इन योर क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर आस्क व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर, सो यू हैव टू फाइंड आउट. डायरेक्ट don't write direct answer, no, you have to write complete procedure, then only examiner can understand. Yes, you know the answer perfectly, है ना. डायरेक्ट लिखोगे ना तो इमेज अच्छी नहीं जाती है, इम्प्रेशन अच्छा नहीं आता है. डायरेक्ट, हाँ, अगर टाइम की प्रॉब्लम हो रही है तो फिर मजबूरी है, अदरवाइज वैसे भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मैंने समझाने में. I want to make you understand, that's why I took too much time. But when you will understand, you will write it within 20 seconds. One of my student, she takes only 20 or 25 seconds. And you know in which class she is? She is just in 5th. अभी वो 5th में है, but वो just hardly 20 सेकेंड लेती है a प्लस बी होल क्यूब करने में. इसमें तो उसे जस्ट 10 सेकेंड लगते हैं. एंड वन मोर स्टूडेंट, मेरा सपोटा, मेरी डम्बो जम्बो, जस्ट 10 to 20 सेकेंड में ये सब करते हैं वो लोग. ठीक है, तो आई होप यू विल ऑल्सो ट्राई इट एंड ऑल द बेस्ट. एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो. मैं जल्दी ये कहती नहीं हूँ, पर मैथ है ना, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ टीम में बैठ के करो, ग्रुप स्टडीज़ करो और समझो. नो वीडियो गेम्स, नो चैटिंग, नथिंग ना. ये भी एक फन है, करो तो इसको एंजॉय करके करो ना मैथ, है ना. ओके, बाय, टेक केयर. वेरी सून आई विल अपलोड न्यू वीडियो ऑल्सो. टिल देन, बाय, टेक केयर, गुड नाइट.